जबकि राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। ये प्रजा है लहराता बात, तो राजा उसका माली है, मंत्री सुमंत को फली फली हरे डाली है। जब प्रजा राजा को पिता के समान समझती है तो राजा का भी कर्तव्य है कि प्रजा को पुत्र के समान समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि राज की प्रजा दुखारी सोनम अवध नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को थोड़ा भी कष्ट हो गया वो राजा अवध ही नरक का गामी होता है। तो देव मंदिरों की पूजा भली प्रकार से हो रही है या नहीं, विद्यालयों में पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, गौ ब्राह्मणों की सेवा की जा रही है या नहीं, हमारे राज्य में हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। समाचार बताओ। ये शत्रु सर्ग पाते हैं और ये न्याय का डंका बजाते हैं। दूध पूत से गए आवाजानी सिंह और बकरी पीती है सर एक घाट पानी। महाराज आपके राज्य में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं बल्कि शांति है। मंदिरों की बड़ी भांति पूजा हो रही है, या लोगों के आपके द्वारे से ज्ञान दिया जा रहा है। और ये अमर वाले ठाकुर साहब उज्जैन सिंह बयारी, उज्जैन सिंह बयारी साहब ये क्या मेरे वफादार कर्मचारियों, तुम्हारी ही बदौलत मुझ में स्थान आई है। मैं जिधर देखता हूँ उधर प्यारी प्रजा की ही कमाई है। भैया सुमंत, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि संसार में 4 प्रकार के सुख होते हैं। वो कौन कौन से सुख है तुम ध्यान से सुनो। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, यानी पहले सुख का अधिकारी वही मनुष्य है जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है, उसका शरीर निरोगी है। और दूसरे सुख का अधिकारी वही मनुष्य है जिसके पास धन दौलत है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख पवित्र नारी। और तीसरे सुख का अधिकारी वही मनुष्य है जिसकी और पवित्रता है, अपने सासुर के जनों की सेवा करती है, पति का कहना मानती है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र। महाराज अचानक बोलते बोलते आपके चेहरे पर उदासी, इसका कारण नहीं समझ पाए। भैया सुमंत, मैं तुम्हें सुखों के बारे में अवगत करा रहा था। चौथा सुख होता है पुत्र हत्याकारी। जिसके घर में पुत्र नहीं है वह घर नहीं है, वह शमशान के समान है। तुम देख रहे हो मेरा कितना विशाल साम्राज्य है। मैंने 3 दुआ किए हैं। जब मैं महलों में जाता हूँ तो किसी बच्चे की किलकारी सुनाई नहीं देती है, बस यही आशा लगी रहती है कि कैसे एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। अपुत्र से गृह शून्यम निशा शून्यम बंधवा ज्ञान बिना हृदय शून्यम स्वर्ग शून्यम सर्वथा। जिस घर में पुत्र नहीं है वह घर शून्य माना जाता है, और जिसके कोई भाई नहीं है उसकी सभी दिशाएं शून्य मानी जाती है, और जिसके हृदय में ज्ञान नहीं है वह हृदय शून्य माना जाता है। और जहाँ गरीबी है, दरिद्रता है, वहाँ तो सब कुछ ही शून्य माना जाता है। बस यही रात दिन चिंता लग रही है कि मेरे कोई संतान नहीं होगी। महाराज इस अपनी दुख भरी कहानी को गुरुदेव के सामने प्रकट करो, इसका निवारण वही करेंगे। चलो गुरुदेव, चलो रह गया
गुरुवेद में अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेद चराचरं तत्पदं दर्शनं श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव करता हूँ प्रणाम। ईश्वर बनाए आपने ये कहो राजन, आज गुरुदेव की आश्रम पर कैसे आना हुआ और मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ तो चेहरे पर बासी छाई हुई है। आज क्या व्रत लेकर के आए गुरुदेव की आश्रम पर? आदरणीय गुरुदेव, जब जब अयोध्यापुरी के ऊपर कोई आपत्ति आई है तो उस आपत्ति का निवारण आपने किया है गुरुदेव। मैं उदासी का कारण बतलाने के लिए ही आश्रम पर आया हूँ। बतलाइए। स्वामी तीन विवाह आपके आश्रम पर एक पुष्प की अभिलाषा लेकर के आया हूँ। सुनो राजेश, ये चिंता चिंता से देख रहे तो मेरी चिंता कर रही है। ये चिंता चिंता से बढ़कर उनके समान लग जाती है, मुंह में तो चिंता जलाती है।